हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से निखिल विद स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ साधारण ब्याज। दोस्तों साधारण ब्याज को ही हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं और ये जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं यूपी पुलिस, रेलवे, अग्निवीर, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। इसलिए आपको ये क्लास मिस नहीं करनी है, लास्ट तक हर एक क्वेश्चन को देखना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और चलो शुरू करते हैं फिर अपने प्रश्नों को। दोस्तों यह है 2100 रुपये की राशि पर 5% की दर से कितने समय में 525 साधारण ब्याज प्राप्त होगा। दोस्तों इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट यानी SI बराबर PRT अपॉन 100। दोस्तों P को हम बोलते हैं मूलधन, P को क्या बोलते हैं, मूलधन। और दोस्तों R को हम बोलते हैं रेट यानी दर, क्या बोलते हैं दोस्तों, दर। और दोस्तों ये T जो है, T को बोलते हैं टाइम यानी समय, ठीक है दोस्तों। और SI को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये चीज़ तो आपको समझना चाहिए क्योंकि ये जो है पूरे क्वेश्चन में चलेगा, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है कि 2100 रुपये की राशि पर 5% की दर से कितने समय में 525 साधारण ब्याज जो है प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसने हमसे पूछा है समय। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा एक सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज यानी कि SI बराबर जो है मूलधन 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 गुणा दर और गुणा समय और बटा 100, ये हमारा सूत्र होता है। दोस्तों अब इसने पूछा क्या है हमसे कि कितने समय में है, यानी हमसे इसने समय पूछा है। तो दोस्तों हम लगाएंगे इधर समय क्योंकि हमें समय निकालना है। अगर हम समय लेकर ये चीज़ इधर लाते हैं तो ये चीज़ इधर पहुंच जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये चीज़ इधर पहुंच जाएगी, ऐसा ही। तो इसे यहाँ क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज, ठीक है, ठीक है, गुणा। और दोस्तों बची यहाँ की जो चीज़ें होती हैं वो नीचे आ जाती हैं और नीचे वाली चीज़ ऊपर पहुँच जाती है। ये 100 है नीचे, इधर आ गया 100 बटा ऊपर क्या क्या था, दर और मूलधन। तो दोस्तों मूलधन हो जाएगा ये और दोस्तों गुणा दर हो जाएगी ये। अब हम साधारण ब्याज देखते हैं। तो दोस्तों 2100 रुपये की राशि पर 5% की दर से जो है कितने समय में 525 साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो दोस्तों साधारण ब्याज क्या है, 525, क्या है दोस्तों, 525 गुणा 100, ठीक है, गुणा 100। और मूलधन कितना है हमारा दोस्तों, 2100 रुपये। कितना है, 2100 रुपये। तो हमने लगा दिया 2100 रुपये गुणा। और दोस्तों क्या है हमारी दर, दर कितनी है, 5% की दर यानी कि 5। ये हमारा क्लियर हो गया। अब दोस्तों कुछ नहीं है, बस इसको काटा पेटी कर लेते हैं और हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। दोस्तों पहले तो एक जीरो से ये जीरो उड़ा दिया, फिर इस 5 से इस 10 को उड़ाएंगे, 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 बार जाएगा। फिर क्या करना है, फिर इस 2 से जो है, इस 2 से इस 2100 को काट लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 105, ठीक है दोस्तों। और 105 को हम 525 से काटेंगे तो 105 पंजे 525। तो दोस्तों पंजे यानी कि जो हमारा समय लगेगा ना वो 5 वर्ष का लगेगा। कितने वर्ष का लगेगा, 5 वर्ष का। और दोस्तों यही हमारा समय निकल कर आया था यानी ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों ये सूत्र लास्ट तक बना रहेगा इसलिए आप कॉपी पर लिख कर धर लें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 9800 की राशि 6 वर्ष में 4704 ब्याज देती हो, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, हमको सूत्र लगाना है। अब क्या पूछा इसने, दर। दोस्तों दर पूछी है तो हम दर को इधर लिख लेते हैं, ठीक है, दर पूछी दर इधर लिख लेते हैं। यहाँ का साधारण ब्याज कहाँ चला जाएगा, दर तो ऊपर होती है ना, तो जो है साधारण ब्याज ऊपर चला जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज गुणा। और नीचे क्या होता है, 100 लगा दिया हमने, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ऊपर मूलधन और जो है समय बचा वो हमारा नीचे आ जाएगा। मूलधन को P बोलते हैं, समय को T बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों साधारण ब्याज है कितना हमारा, साधारण ब्याज की वह दर होगी जिस पर 9800 रुपये का। तो दोस्तों जो हमारा ब्याज है वो कितना है, जो है 4704, ठीक है, ब्याज देती है। और सर गुणा कितना है, 100। P यानी मूलधन हमारा कितना है, 9800। कितना है दोस्तों, 9800। और गुणा 6 वर्ष में तो 6 वर्ष, ठीक है। T कितना है, 6 वर्ष। अब हम दोस्तों इसको काटेंगे, 1 जीरो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गया, ठीक है।
2 जीरो कट गया। अब इस 6 से जो है इसको काट लेते हैं, तो ऐसे 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, एक इधर आ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है इसको हम 98 को 2 से काट लेते हैं, तो ये 2 से कटेगा, 2 चौक 8 और यहाँ पर 2 नीम 18। वैसे 2 से काटेंगे तो दोस्तों ये कितनी बढ़ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 और 2 छंग जो है 12। ठीक है, 2 छंग 12। अब इस 3 को काट लेते हैं। ठीक है, अब 3 से जो है इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो जाएगा दोस्तों ये जाएगा लगभग हमारा, करके देखते हैं, ऐसे तो नहीं जाएगा। तो ये 3 से काट लेते हैं, तो 3 तिया 9, इधर आ जाएगा कितना 2, 3 नीम 27 और इधर आ गया 6, तो 3 दूनी 6। दोस्तों कितना है, 392 रुपये। ठीक है, ये निकल कर आया। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ी गलती हुई है यहाँ पर, हम एक बार दोबारा करके देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, करके देखते हैं दोबारा से। ठीक है दोस्तों, 9800 गुणा ये 100। अब ऐसे हम काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, अब 6 की 98 से करेंगे गुणा, तो 6 अट्ठे 48 के 48 के 8 हासिल 4, 6 नीम 54, 54 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 54 4 हो गया 58। ठीक है, और ये कितना है 704। ठीक है, तो इसको जब 500 को हम इसे 400 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, लगभग ये निकल के आ रहा है 8 बार। दोस्तों ये जाएगा 8 बार, कितनी बार, 8 बार। और दोस्तों कितना परसेंट हमारी जो ब्याज है देती है, मतलब कितना परसेंट ब्याज होगा, ब्याज की दर क्या होगी, तो दोस्तों ब्याज की दर होगी 8%, यानी हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, वो थोड़ा दोस्तों इसमें मिस्टेक हो गई थी, ये जो है ठीक है, इसकी हमने गुणा नहीं की थी। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, तुषार ने 200 की राशि 8% की दर से 2 वर्ष के लिए किसी व्यक्ति को दी, तब उस राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, बस यही पूछा है, तो उसने क्या करना है हमें दोस्तों, तुषार की पूछा है ना, तो हम निकाल लेते हैं साधारण ब्याज, तो उससे सिंपल है, जो तो वही है, SI बराबर PRT/100, ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें केवल ब्याज पूछ रहा है। तो दोस्तों मूलधन कितना है हमारा, मूलधन है 200 और दर कितनी है 8 और समय कितना है 2 साल का और बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो कितना आ गया दोस्तों, कितना रुपया आएगा दोस्तों, 32 रुपये, यानी हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1300 की राशि पर 10 वर्षों में 650 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो दर कितने प्रतिशत होगी। तो दोस्तों इसमें जो है दर पूछवा रहा है। ठीक है, दर पूछवा रहा है, तो दर कितनी होगी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों दर निकाल लेते हैं, तो दर के लिए हमने क्या बोला, दर इधर लिखेंगे, ये वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ नीचे, तो यहाँ पर साधारण ब्याज आ जाएगा गुणा 100 और बटा यहाँ पर मूलधन आ जाएगा और गुणा कितना टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो आपको पता होगा। तो दोस्तों साधारण ब्याज कितना है 650 रुपये और दोस्तों 100 इधर लिख लिया, और दोस्तों मूलधन कितना है हमारा 1300 रुपये और दोस्तों यहाँ पर दर कितनी है 10। ठीक है, 10 वर्षों की लिखी है ना, तो यहाँ 10, तो कुछ नहीं करना है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 1 जीरो से ये जीरो गया। ठीक है, तो कितना बचा दोस्तों 65 बटा 13, 13 को 65 से काटेंगे, 13 पंजे 65, तो दोस्तों कितना परसेंट निकल कर आएगा, हमारा जो प्रतिशत है वो कितना निकल आएगा 5%। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। और वो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये बोल रहा है 900 की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा। दोस्तों इसमें टाइम पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, टाइम ही तो निकालना है, निकाल लेते हैं। दोस्तों टाइम पूछा है ना, तो हम क्या करते हैं, ये साधारण ब्याज बराबर जो है PRT/100 ये चलता है हमारा। ठीक है, उसके बाद SI की जगह पे यानी साधारण ब्याज हमारा दे रखा है 810 रुपये, बराबर मूलधन हमारा 900 दे रखा है और गुणा दर हमारी दे रखी है 5, T हमसे पूछ रहा है और बटा हो गया 100। तो दोस्तों T जब हम इधर लिखेंगे तो ये चीज़ नीचे आ जाती है, ये चीज़ ऊपर आ जाती है, तो दोस्तों ये चीज़ तो इधर आ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 810 गुणा 100 बटा ये चीज़ नीचे आ जाएगी, तो 900 गुणा 5। अब ये 2 जीरो से तो 2 जीरो उड़ गए, अब 5 से जब हम इसको उड़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 5 एकम 5, 3 इधर आ गया, 5 5 36 और जो है 5 36 और इधर आ जाएगा कितना 1, कितना आ जाएगा इधर 1। ठीक है,
पाँच एकम पाँच, तीन इधर आया, पाँच एक एक, दो तो पाँच दूनी 10, 162, यानी 162/9। अब 9 को 162 से काट देते हैं तो 9 एकम 9, बचा कितना 7, 7 इधर आ गया तो 9 अट्ठे 72, यानी कि 18 वर्ष। तो दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 18 वर्ष। ठीक है, तो 18 वर्ष में जो 18 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है 1280 की जो धनराशि है 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों इसने साधारण ब्याज पूछा है, तो SI बराबर PRT/100 पढ़ रहे हैं हम बचपन से, है ना। और P बराबर कितना दे रखा है 1280, और गुणा दर कितनी है 5, और दोस्तों समय कितना दे रखा है 3 वर्ष का, और बटा 100। बस कुछ नहीं करना है, काटा पीटी करनी है, 0 से 0 कट गया। ठीक है, उसके बाद क्या है 5 से 5 दूनी 10, जैसे 2 से काटेंगे तो कितनी बार 2 छंग 12 और 2 चौक 8, और 64 की 3 से गुणा कर लेना, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, और 3 3 3 एकम 3, 3 और 1 4, नहीं 3 की 64 से करना, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 से 18, 18 और 1 19, यानी 192 रुपये। दोस्तों 192 रुपये, यानी ऑप्शन सी। दोस्तों मैं आपको जो है आपके सामने ही इसको हल करता हूँ, मैं कोई इसकी तैयारी नहीं करता हूँ, बस क्वेश्चन देखता हूँ और इसको करके दिखा देता हूँ। इसलिए थोड़ा अगर मैं बीच में थोड़ा अटक जाऊँ या कुछ भी हो जाऊँ तो आप उसे संभाल लेना है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों 6250 की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों इसमें ब्याज पूछा है, क्या पूछा है ब्याज, तो हमें साधारण ब्याज ही तो पूछा है, तो बस निकाल देते हैं SI बराबर PRT/100, ये वाला सूत्र लगता है हमारा हर बार। और उसकी जो है पी यानी मूलधन हमारा जो है 6250 है, और दोस्तों जो दर है वो 12 है, समय 3 साल का है, और बटा हमने लगा दिया 100। अब इसको काट लेते हैं, एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया, और ये जो है 2 से काटेंगे, 2 पंची 10, ये 2 छंग 12। ठीक है, ऐसे 5 से काटेंगे तो ये जाएगा दोस्तों 125 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अंग 25। ठीक है, और 125 की 6 से गुणा कर लेते हैं, तो 6 पंजी 30 का 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, नहीं 125 की ये कितनी बार जाएगा, एक बार दोबारा करके देखते हैं। 5 से 5 एकम 5, इधर आ गया 5 दूनी 10, 2 इधर आ गया 5 25। ठीक है, तो दोस्तों 125 गुणा 6 करनी थी, तो 6 से 6 और गुणा 3 भी तो रह गई थी, गुणा 3, सॉरी ये वाली गुणा 3 की भी 3 भी करनी है। ठीक है, तो 3 छक 18, 18 की 125 से हम गुणा कर लेते हैं, तो 18 पंजे 90 का 0 हासिल लगा 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 कितना हो गया हमारा 45 का 5 हासिल लगा 4, 18 कम 18, 18 4 22, तो दोस्तों 2250, यानी हमारा इसमें ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर 3 की गुणा नहीं कर पाया था तो थोड़ा वैसा लगा। ठीक है, अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें बोल रहा है साधारण ब्याज, और यहाँ पर जो गैर अधिवर्ष आया है इससे आप टेंशन मत लेना। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष, और लीप वर्ष का इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है, हमारा वही चलेगा SI बराबर PRT/100। तो ये केवल आपको घुमाने के लिए देगा, पर आपको घूमना नहीं है, आप निखिल स्थिति के योद्धा हो। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है PRT/100 की जगह पे हमें लगाना है ये, और उसके बाद दर लगानी है 16, और हमें जो है समय लगाना है 73 दिन का, 73 दिन है। ठीक है दोस्तों, वर्ष नहीं 73 दिन है। उसके बाद हमें जो है यहाँ लगाना है 1500, कितने लगाना है हमें, सॉरी 1500 कहाँ होगा, ये कहाँ है, ये हमें लगाना है 365। ठीक है, 365 और गुणा 100, गुणा 100। दोस्तों हमें 365 से हम भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो 73 है ना, ये 73 दिन है, और दोस्तों ये दिन है, और हमें 365 से जब भाग देंगे तो दोस्तों ये समय में बदल के आ जाएगा। तो दोस्तों दिन को समय में बदलने के लिए 365 से भाग देते हैं, बस यही एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, बाकी सब कुछ हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद हम इसको काट लेते हैं, 2 जीरो, सॉरी ये जीरो है 2, एक जीरो से ये वाला जीरो हम काट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है 5 365, 5 से इसको काटेंगे,
ठीक है। इससे को 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 सत्ते 35 और इधर आ जाएगा कितना हमारा 1 5 तियाँ 15 और इधर 5 से काटेंगे तो 5 5 नीम 45 3 इधर आ गया 5 सत्ते 35 उसके बाद 2 इधर आ गया 5 अंक 25 ठीक है 905 और ये 73 से ये 73 कट जाएगा और ये 10 बचे हुए हैं ये 10 को ये 2 अट्ठे 16 और ये 2 पंजे 10 ठीक है दोस्तों। इस 5 को इस 975 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 एकम 5 इधर 4 आ जाएगा 5 नीम 45 इधर 2 आ जाएगा 5 अंक 25 तो दोस्तों क्या है 195 और गुणा कितना बचा दोस्तों 8 8 की 195 से हम जो है गुणा कर लेते हैं तो 8 पंजे 40 का जीरो हासिल 4 8 नीम 72 72 और 4 कितना होगा 76 का जीरो हासिल वो हाँ 76 का 6 हासिल 7 8 एकम 8 8 और 7 कितना हो गया 15 तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1560 यानी 1560 यानी हमारा ऑप्शन बी ठीक है। इस तरीके से हम इसको करते हैं और अधिवर्ष जब आ जाए तब आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि 300 बटा 365 हमें जो है बटा में लगाना है ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है एक व्यक्ति 14,005% की दर पे और जो है 19,006% की साधारण ब्याज पर देता है 3 वर्षों बाद वह ब्याज क्या होगा। दोस्तों इसमें क्या करना है दो दो जो है वो दे रखी है इक्वेशन वो सॉरी दो दो जो है हमें टर्म दे रखी है तो दोनों टर्म के लिए हम क्या करते हैं PRT/100 को P1 P2 वो P1 P2 R1 R2 और T1 T2 करके हम इससे को कर लेते हैं ठीक है। तो हम इसे लगा लेते हैं ऐसा ही तो हमारा सेम ही रहेगा ब्याज तो हमें निकालना ही है तो यहाँ P1 लगा लेते हैं गुणा R2 यानी कि और उसके बाद जो है गुणा T1 लगा लेंगे ये सब ये बन बन चलेगा और बटे में 100 फिर हमें लगाना है प्लस का निशान फिर उसके बाद यहाँ P2 करना है ये R2 करना है और ये जो है T करना है ठीक है और बटा रहेगा 100 हमारा ठीक है। अब क्या करना है आप P1 की जगह हमें क्या लगाना है 14,000 ठीक है। उसके बाद गुणा दर कितनी है 5 और समय कितना दे रखा है 3 का ठीक है और बटा हमारा आ जाएगा 100 फिर प्लस ये कितना दे रखा है 19,000 गुणा हमारी जो है दर कितनी दे रखी है इसकी 6 और समय तो एक ही है 3 ठीक है और बटा कितना हो गया 100 बस हमें इसको हल करना है और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा ठीक है। तो कि सबसे पहले 2 जीरो से ये 2 जीरो हम उड़ा लेते हैं उसके बाद इस 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा लेते हैं अब 5 तियाँ कितना हो गया 15 15 की 140 से जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा और 6 तियाँ 18 18 की 190 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बस यही हमारा दोनों को जोड़ के आंसर आ जाएगा ठीक है। तो इसको कर लेते हैं 15 की 0 से 0 15 चौका 60 का 0 हासिल 6 15 एकम 15 15 और 6 हो गया 2100 हो गया ये प्लस 18 के 0 से 0 18 निम्मा 144 18 निम्मा 162 का 2 हासिल लगा 16 और 18 एकम 18 18 और 16 कितना हो गया दोस्तों 18 और 16 हो गया 18 16 34 कितना हो गया 34 दोस्तों 34 20 को इधर जोड़ लेते हैं इन दोनों को हम जब जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आएगा 0 से 0 0 2 2 4 और 1 5 और जो है 2 और 2 2 2 4 ठीक है तो कितना आ गया 4520 और दोस्तों 4520 दोबारा से 2100 और जो है 2400 कितना हो गया 21 दूनी 42 और 3 45 और ये 520 तो दोस्तों ये इसमें जो है हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है तो दोबारा करके देखते हैं एक बार 0 से इन्हें शायद यहाँ पर कहीं मिस्टेक हुई है अभी मैं एक बार चेक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे शायद एक बार मैं दोबारा करता हूँ 0 18 एकम 18 18 और 16 कितना हो गया 34 तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अरे दोस्तों यहाँ पर जो 34 लिखा है ना मैंने यहाँ पर 34 लिखना भूल गया ठीक है। यहाँ पर जो है 2420 लिख दिया था अब दोस्तों ये हो जाएगा कितना 5 ठीक है ये हो जाएगा 5 तो 55 20 यानी हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 10 यह है कितनी धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक दर साधारण ब्याज दर से 120 का ब्याज देगी ठीक है 120 का ब्याज देगी कुछ नहीं करना है साधारण ब्याज पहले हम SI बराबर जो है हमारा जो सूत्र चलता है वो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं वही वाला हमें सूत्र यूज करना है ठीक है। उसके बाद क्या करना है साधारण ब्याज तो हमें दे रखा है 120 और जो है P दे रखा है गुणा रेट 5 दे रखा है और समय क्या दे रखा है 10 ठीक है समय क्या दे रखा है 10 और बटे हमारा चल रहा है 100
अब क्या करना है, हमें पी को इधर लाना है, और जब हम पी को इधर लाते हैं ये वाली संख्या तो पी की जगह पहुंच जाएगी, ठीक है। और नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है, और ऊपर वाली संख्या पूरी नीचे आ जाती है। बस ये तो आपने बचपन से ही पढ़ा है मेरे साथ, और मैं आपको बताता आया हूँ शुरू से। 0 0 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया। अब 120 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240, यानी कि 240। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमको करना है ऑप्शन डी। तो आपको इतना तो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, कितनी धनराशि 5 वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3040 ब्याज देगी। ठीक है, 3040 ब्याज देगी। तो दोस्तों कितनी धनराशि इसने पूछा है, ठीक है। तो कितनी धनराशि के लिए हमें क्या करना है, बस भाई साधारण ब्याज निकालना है, PRT/100 करना है। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें जो है, इसमें पहले ही दे रखा है साधारण ब्याज कितना, 3040, ठीक है। उसके बाद हमें जो है ये पूछवा रहा है कितनी धनराशि, यानी कि पी। अब दोस्तों 8 जो है दर है, और हमारा 5 समय है, और बटे नीचे आएगा 100। अब पी पूछ रहा है, पी इधर आ जाएगा, ये चीज़ पी की जगह पहुंच जाती है, आपको बता रहा हूँ बचपन से ही। और ये वाली ऊपर आ जाती है संख्या, और ऊपर वाली पूरी नीचे आ जाती है संख्या। अब हम काट लेते हैं, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 20 बार, ठीक है। 20 बार चला गया। और फिर उसके बाद इसे 2 से जो है काट लेते हैं। 8 को 2 से इसे काटेंगे 10 बार जाएगा, इसे 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। और इसको जब हम इसमें भाग देंगे, चलो एक बार और, 2 दूनी 4, और इसे 2 पंजे 10। अब 2 को इससे भाग कर लेते हैं, तो 2 एकम 2, और ये 2 पंजे 15, 2 पंजे 10, और 2 दूनी 4, और 0 ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, 2 से एक बार फिर काट देना है इसको। नहीं, 2 से तो ये कट चुका, ठीक है। अब हमें जो है 1520 की 5 से गुणा करनी है, बस 1520 की हमें 5 से गुणा करनी है, आंसर आ जाएगा 0। 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 5 अंक 25, 25 और 1 26 का 2, यहाँ से लगा 2, 6 यहाँ से लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7, ठीक है दोस्तों, 7600, यानी हमारा ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर बोल रहे हैं 8000 की धनराशि प्रति वर्ष 12% पर 4 वर्षों के लिए निवेश करने के बाद रुपए जो है राशि में आप बताएं। दोस्तों प्रति वर्ष 12% 4 वर्षों के लिए निवेश करने के लिए रुपए में राशि बताएं। दोस्तों इसमें मुझे मिश्र धन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें मुझे मिश्र धन दिखाई दे रहा है। इसमें इन्होंने क्या करवाया है, इसमें इन्होंने करवाया है कि इन्होंने अमाउंट पहले दे रखा है, अमाउंट, ठीक है। अमाउंट इन्होंने जो दे रखा है वो कितना है, 8000। 8000 हमारा अमाउंट है। अमाउंट कितना है हमारा, 8000, ठीक है। प्लस उसके बाद हमको जो है PRT/100 रखना है, ठीक है। PRT/100 रखना है, तो PRT/100 कितना हो गया हमारा, वही रखना है 8000 गुणा हमारा दर कितनी है, 12, और जो है समय कितना है 4, और बटा हमारा चल रहा है 100। बस अब इसको हमें हल करना है, तो 8000 हम ऐसे ही रखेंगे हैं, और जो है प्लस इसको काट लेते हैं 2 0 से 2 0, ठीक है। उसके बाद 80 12 4 की हम गुणा कर लेते हैं। 80 12 4 की तो 12 चौक कितना हो गया, 12 चौक हो गया 48। 48 की 80 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 48 की 80 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 0 0, 8 2 64 का 4, हासिल 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, ठीक है। कितना आएगा, 0 4 38 40। तो दोस्तों इसमें जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 38 40, ठीक है। बस इसको हम जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0 0 0 4 4 8 8 और 3 8 11। तो दोस्तों 11840, यानी हमारा ऑप्शन बी, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है, इसे हमें हल करना है। दोस्तों ये बोल रहा है 2000 की राशि पर 20% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। वैसे तो दोस्तों हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं अपना साधारण ब्याज वाला, SI बराबर PRT/100, ठीक है, PRT/100। लेकिन हम चलो पहले इसके आधार पे कर लेते हैं। तो राशि कितनी है 2000, और दर कितनी है 20, और समय कितना है 2 वर्ष का, और बटा लगा दिया हमने 100, ठीक है। ये करने के बाद हमें क्या करना है, इसके जो है हल करना है, ठीक है। हल कैसे करना है, तो हल करने के लिए हम करते हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 दूनी 20 दूनी 40, 40 दूनी
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, सॉरी 2000 है ऊपर, यहाँ पर एक जीरो और होगा तो बचे यहाँ पर 20, 20 दो, तो 20 दूनी 40, 40 की जब हम 20 से गुणा करते हैं तो दोस्तों कितना आंसर आएगा, हमारा आएगा दोस्तों 800 आंसर। ठीक है, 40 की जब 20 से गुणा करेंगे तो हमारा 800 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक भी बता सकता हूँ। इसकी ट्रिक क्या होती है, हमें गुणा करनी होती है लास्ट लास्ट की, और जो है जैसे मान लो 2000 है, 2000 है तो हमें क्या करना होगा, दो दूनी, दो की गुणा दो से करेंगे, दो दूनी 4, और इस 4 की 2 से करेंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। अभी हमने 8 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक जीरो है, इस वाले जीरो को यहाँ से हटा देंगे, बचेंगे 2 जीरो, वो हम ऐसे यहाँ पर उठा देंगे। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पर 7 होता तो हमारा 2800 आंसर आता। कैसे आता, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 हो गया। उसके बाद यहाँ एक जीरो है ना, यहाँ से एक जीरो हटा लेंगे, बचेंगे आगे 2 जीरो, तो 28वां आंसर। तो दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक होती है, बस इन सबकी 3 की गुणा करनी पड़ती है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 14, 8250 की धनराशि 5 वर्षों में 2475 साधारण ब्याज देती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। अब इसमें जो है ब्याज की दर पूछ रहा है। ठीक है, तो बस भाई हमारा ऐसा ही बराबर PRT/100, ये सूत्र हर जगह लगेगा दोस्तों, आप इसको याद करके रख लेना। साधारण ब्याज कितना दे रखा है हमारा 2475, उसके बाद जो है हमारा मूलधन कितना दे रखा है 8250, और गुणा कितना है हमारा, दर कितनी है R। और दोस्तों मतलब R मतलब दर ही तो हमसे पूछ रहा है, दर क्या है, तो R हमें निकालना है। और जो है समय कितना है 5 वर्ष का, बेटे दो, अब R निकालना है तो R इधर ले आएंगे, बाकी ये सब उठा के इधर इसकी जगह पे, तो इसकी जगह पे लाना है, तो 2475 और ये हो गया दोस्तों। उसके बाद गुणा नीचे वाली 100, क्योंकि नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, बाकी सब जितनी संख्या है वो हम नीचे उतार लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, 5। अब इसको हमें काटना है। ठीक है, क्या काटना है, 0 से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको इससे काट देंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आंसर निकालने के लिए हमें इसे काटना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो अब क्या करना है, पहले 2 की इससे गुणा कर देते हैं। ठीक है, 2 की जब हम इससे गुणा करेंगे इन दोनों की, तो क्या होगा, चलो पहले 5 से इन दोनों को काट लेते हैं। इसे 5 एकम 5, 3 इधर आ गया, 5 छक्का 30, फिर 2 इधर आ गया, पचंग 25, और इसे 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, 4 इधर आ जाएगा, 5 नीम 45, 2 इधर आ जाएगा, पचंग 25। तो दोस्तों कितना आ गया, 495/165, और गुणा 2 ऊपर चल रहा है। अब इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, 2 पंजे 10 का जीरो हासिल 2, 2 नीम 18, 18 2 20 का जीरो हासिल 2, 2 चौक 8, 8 और 2 10, 1000 बटा हो गया 65। कितना हो गया 65। ठीक है, 1000/65 दोबारा करके देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 का जीरो हासिल 1, 2 नीम 18, 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, और 2 चौक 8, 8 और 1 9, कितना हो गया 8 और 1 9। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा हमारा 990 बटा 165। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमको इसको काट लेना है, तो ये दोस्तों 6% हो जाएगा। ठीक है, 6 बार जाएगा यानी 6%। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको हमें हल करना है। तो कैसे करना है, कितने समय में 1000 की राशि पर 5% की दर से 200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो बस साधारण ब्याज प्राप्त करना है, PRT/100 लगा दिया। P कितना है, यानी कितने समय में, समय पूछ रहा है ना, तो समय पूछ रहा है, तो फिर हमें क्या करना है, SI बराबर पहले P यानी कि साधारण ब्याज, मूलधन हमारा कितना है दोस्तों, यहाँ पर हमारा मूलधन है यहाँ पर 200। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है ये कितना है 100। ठीक है, दर कितनी है 1000 रुपये की धनराशि पर, इसको हम कर लेते हैं, तो यहाँ पर गुणा 100 आएगा, और बटा हमारा 200 साधारण ब्याज, और हमारे यहाँ पर कितना आएगा नीचे 1000, और गुणा कितना होगा 5। क्यों, क्योंकि हम ये डायरेक्ट कर लिया हमने। वैसे अब तक हम क्या करते थे कि इसको जो है निकालना पड़ता था, लेकिन अब हम इसे डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर संख्या चली जाती थी और ये संख्या नीचे आ जाती थी। अब हमें क्या करना है, साधारण ब्याज यहाँ दे रखा था वो हमने इधर लिख लिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमें इसे काटना है, तो एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, बचा 20/5, 5 चौका 20, यानी हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो मैं दोबारा बता दूंगा। यहाँ पर साधारण ब्याज हमारा 200 दे रखा था, P हमें निकलवाना था, ये P जो है हमसे क्या साधारण ब्याज प्राप्त होगा,
तो दर से 5 कितने समय, यानी समय हमसे पूछ रहा था, तो मूलधन हमारा कितना था 1000 और गुणा दर कितनी थी 5 और समय कितना था पूछ रहा था, बटा कितना हो गया 100। टी इधर आ जाएगा तो भाई अंदर क्या जाए, ऊपर टी की जगह पर तो 200 आ जाएंगे और ये वाला 100 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1000 जो है नीचे आ जाएंगे और ये गुणा 5। 5 को जो है पहले ऐसे ही रख लेते हैं, एक जीरो से 2 जीरो गए और एक जीरो से ये जीरो गया। 5 को 20 से काटेंगे तो दोस्तों 20/5, 5 चौका 20 यानी कि 4% हो गया। तो इस तरीके से हमको ये जो है निकालना होता है। ठीक है, तो आज आपको साधारण ब्याज समझ में आया होगा और कल अब मिलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।